हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स्थ में हिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है व्हेन वेयर एंड हाउ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो व्हाट वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का अर्थ हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, क्या महत्व होता है इतिहास को पढ़ने का। टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री, क्या टाइम पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री में। डेट्स इन हिस्ट्री, इतिहास में तारीख़ों का क्या महत्व होता है। रोल ऑफ ज्योग्राफी, इतिहास में भूगोल का क्या किरदार होता है। साथ ही सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से पता चलता है। सबसे पहले आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का अर्थ। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, इतिहास अतीत का अध्ययन है। हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द इवेंट्स दैट अकर्ड इन अ डिस्टेंट टाइम, इतिहास हमें पहले के लोगों की कहानी और उस समय होने वाली घटनाओं का की व्याख्या करता है। हाउएवर हिस्ट्री इज़ मोर देन अ स्टोरी ऑफ अ पीपल एंड इवेंट्स, जबकि इतिहास जो है किसी एक व्यक्ति या घटनाओं से कहीं अधिक है। we get to know about the society, economy and the political life that existed during a specific period in the past. हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं जो एक ख़ास समय के दौरान किसी एक ख़ास इलाके में पाया जाता था। ये सभी की जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से ही होती है। तो हिस्ट्री इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स दैट हैव बीन प्लेस्ड क्रोनोलॉजिकली, इतिहास अतीत में बीते हुए घटनाक्रमों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। इसी को हम क्रोनोलॉजी के तौर पर, यानी काल क्रमानुसार इसको कहा जाता है, के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स दैट हैव बीन मेटिकुलसली रिकॉर्डेड बाय हिस्टोरियंस एंड क्रॉनिकल्स, यानी कि इसके तहत हम उन इतिहासकारों और पुरातत्ववादियों के द्वारा लिखे हुए अकाउंट्स का भी एनालिसिस करते हैं जो बीते समय के दौरान लिखे गए होते हैं। उनसे भी हमें प्राचीन समय की बहुत सारी जानकारियाँ हासिल होती हैं। आइए देखते हैं। डू यू नो द वर्ड हिस्ट्री इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स फाइंडिंग आउट। हिस्ट्री शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, हिस्टोरिया वहाँ से आया है, जिसका अर्थ होता है फाइंडिंग आउट, यानी कि खोजना। आइए देखें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, क्या महत्व होता है इतिहास को अध्ययन करते हुए, या इतिहास के अध्ययन की क्या महत्वता है। वी ऑल नो दैट हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, हम सभी जानते हैं हिस्ट्री जो है वो पास्ट का स्टडी करना होता है। इफ़ द इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड देन वाई इट इज़ नेसेसरी टू लर्न अबाउट इट। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो घटना पहले घट चुकी है उसके बारे में पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो हिस्ट्री प्रोवाइड अस अ विंडो इनटू द पास्ट, तो इतिहास हमें अतीत में झांकने का एक मौका प्रदान करता है। नॉट ओनली डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, जिससे हम अतीत से कुछ सीख भी सकते हैं, बट वी ऑल्सो लर्न हाउ थिंग्स इवॉल्व एंड ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि कैसे समय बीतने के साथ ही वस्तुएं डेवलप हुई और उनमें बदलाव आया। हिस्ट्री गिव अस द विजडम टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, इतिहास हमें एक विजडम प्रदान करता है जिससे हम पास्ट के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इट गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड इट टर्न लीड्स अस टू मेक बेटर चॉइसेस फॉर द फ्यूचर, ये हमें हमारे वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और साथ ही हम भविष्य के लिए बेहतर चॉइसेस को इसके माध्यम से चुन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिस्ट्री हैज़ taught us that nothing good come out of war, or that democracy is the better choice of governance than dictatorship, यानी कि इतिहास से हमें यह सीखने को मिला कि युद्धों से हमें कुछ भी अच्छा हासिल नहीं हुआ, और जो तानाशाही भरी संस्थाएं थीं, सरकारें थीं, उनके बजाय आज के समय में वर्तमान में लोकतंत्र सरकार या शासन चलाने की सबसे उचित और बेहतर व्यवस्था है।
History has enabled humans to think about the consequences of their actions prior to acting on it. हिस्ट्री जो है ह्यूमंस को सोचने पर मजबूर करती है कि उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों का क्या परिणाम भविष्य में होगा और वर्तमान में होगा। अब इसके बाद बात करते हैं टाइम पीरियड इन हिस्ट्री। समय काल इतिहास का किस तरह से विभाजित है। तो हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। However, one may question the need to divide history into 3 periods when history can be understood chronologically. एक प्रश्न उठता है कि हिस्ट्री को डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों है जब हम इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। सो व्हाट मे बी द रीज़न फॉर डिवाइडिंग समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी इन सीक्वेंस। तो प्रश्न ये आता है कि जो चीज़ पहले से ही क्रमबद्ध तरीके से बटी हुई है, क्योंकि हिस्ट्री को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या कि जो घटना आज से 1000 साल पहले हुई, फिर 1100 वर्ष के बाद हुई, या 1200 वर्ष के बाद हुई, 1300 वर्ष के बाद हुई, तो वो तो पहले से ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है, तो हमें उसे डिवाइड करने की आवश्यकता क्या है। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। तो हिस्ट्री इज़ वास्ट, इतिहास बहुत पुराना है। देयरफॉर, इस कारण सेपरेटिंग इवेंट्स इनटू 3 फ्रेम्स सिंप्लीफाई अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। इसलिए इसको आसानी से हमें घटनाक्रम समझ आ सके, इसलिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। डिवाइडिंग इनटू टाइम पीरियड्स कंबाइन हिस्टोरिकल इवेंट दैट हैव अकर्ड इन द सेम टाइम फ्रेम एंड वुड प्रोबेबली हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। डिवाइडिंग इट इनटू टाइम पीरियड्स, इसको टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। कंबाइंड हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट अकर्ड इन द सेम टाइम फ्रेम, और उसी टाइम फ्रेम में होने वाली घटनाओं को उसके अंदर समायोजित किया गया है। एंड वुड प्रोबेबली हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उससे जुड़े हुए घटनाक्रमों को उसमें समाहित किया गया है। हिस्ट्री इज़ ऑल्सो अ स्टडी ऑफ चेंज। इतिहास जो है वो बदलाव का अध्ययन भी कहलाता है। देयरफॉर दीज ब्रॉड डिवीज़न हाईलाइट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इस कारण हमें अलग अलग समय काल में होने वाले बदलावों का भी एक अध्ययन हमारे सामने प्रस्तुत होता है जब हम इतिहास पढ़ते हैं। हेंस अनदर वैलिड रीज़न फॉर डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स कुड बी अकोमोडेट द चेंजिंग पैटर्न इन दी सोसाइटी। और इस तरह से हमें एक वैलिड रीज़न मिलता है हिस्ट्री को डिवाइड करने का, ताकि समाज में होने वाले बदलावों का हम अध्ययन कर सकें। जैसे कि हम प्री हिस्टोरिक एज में देखते हैं कि लोग डिपेंडेंट थे हंटिंग एंड गैदरिंग पर। फिर उसके बाद जैसे जैसे नियोलिथिक एज आती है, आग की खोज होती है, और जो एग्रीकल्चर है उसकी स्टार्टिंग होती है, तो उसके साथ ही टाउन्स और जो सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और तमाम फिर इस तरह से आगे चलकर डेवलपमेंट्स की जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ने लगती है। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को अलग अलग टाइम फ्रेम में रख पाते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम के दौरान कितना डेवलपमेंट हुआ और उसका कितना लोगों पर, सोसाइटी पर प्रभाव हुआ। तो द ग्रुपिंग ऑफ इवेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स also reflect how the past is understood and the significance of change from one period to another। जो बात मैंने अभी कही कि ये दर्शाता है, हमें दिखलाता है कि अतीत से हमारा बदलाव किस तरह से हुआ और उसका प्रभाव एक से दूसरे पर कैसे पड़ा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अब वर्ल्ड हिस्ट्री या होल हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो उसको हमने 3 एज पीरियड्स में डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियन, मिडाइवल एंड मॉडर्न। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल जिसे कहा गया। द एंशियन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड लास्ट टिल द पोस्ट गुप्ता पीरियड। यानी जो प्राचीन काल का जो समय है वो इंसानी सभ्यता की शुरुआत होने के साथ जो गुप्त काल रहा उसके पहले तक का समय काल माना जाता है। यानी जो 8वीं सदी हम जिसे कहते हैं,
सातवीं से 8वीं शताब्दी तक का जो समय काल है से पहले का जो जितना भी समय है वो एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। द एंड ऑफ द एंशियंट पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मिडाइवल पीरियड। जब प्राचीन काल का अंत होता है और उसके बाद शुरुआत होती है मध्यकाल की, विच कवर्स द दिल्ली सल्तनत, मुगल एंड द कंटेम्प्रेरी रूलर्स। और मध्यकाल के दौरान मुग़ल कालीन दिल्ली सल्तनत का जो समय है, मुग़ल कालीन सल्तनत है और उनके कंटेम्प्रेरी रूलर्स जैसे मराठाओं का शासन है, अफ़गानों का शासन है, ये सभी भी इनके कंटेम्प्रेरी रूलर्स रहे हैं और वो मिडाइवल इंडिया के तहत आते हैं, मिडाइवल पीरियड के तहत आते हैं, सॉरी। द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री बिगिंस विद द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर विच coincides with the advent of the British in India। आधुनिक काल की शुरुआत जो है वो मुग़ल शासन या मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ शुरू होती है और फिर इसके बाद अंग्रेज़ों का भारत में अभ्युदय होता है। द मॉडर्न पीरियड लास्ट टिल इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। और मॉडर्न पीरियड जो है वो आज भी वर्तमान में जारी है और इसी के तहत 1947 में भारत ने आज़ादी हासिल की। आइए जानते हैं डेट्स के बारे में। डेट्स इन हिस्ट्री, डेट्स एक्ट एज लैंडमार्क। तारीखें एक लैंडमार्क का काम करती है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट। ये हमें इतिहास के उचित दस्तावेज़ों को मेंटेन करने में मदद करती हैं। द टर्म सिरका और CA इन शॉर्ट फॉर्म इज़ जनरली यूज्ड इन हिस्टोरिकल राइटिंग व्हेन द डेट्स ऑफ इवेंट्स आर नॉट known for sure and have been approximately mentioned। जो सिरका टर्म है इसका इस्तेमाल यानी CA टर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है किसी भी ऐतिहासिक घटना के समय में जब हमें उसका समय, तारीख, काल पता ना हो। These events are referred in the form of BC and CE। अब ये इवेंट्स जो हैं, होने वाली घटनाएं हैं, यदि प्राचीन काल में होती हैं या ईसा के जन्म के पूर्व होती हैं तो इनको BCE बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। BCE स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। बाकी हम इसके आगे के भाग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।